प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं उमेश पटेल सहस्त्र ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज 10 जून को शिक्षक भर्ती परीक्षा के सहायक शिक्षक का प्रश्न पत्र संपन्न हुआ है और अभी सेकेंड पाली का एग्जाम चल रहा है। उसी प्रश्न पत्र पर मैं विस्तृत चर्चा करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। सबसे पहले प्रश्न पत्र की प्रकृति को देखा जाए तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, पेपर ना तो ज्यादा हार्ड आएगा और ना ही एकदम इजी आएगा। यह थोड़े से मीडियम प्रवृत्ति का प्रश्न था जिसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे जो सबसे आसानी से बन गए होंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही हार्ड थे जो अमूमन 2-4 लोगों से ही बने होंगे। तो आप अभी ज्यादा कटअप का अनुमान ना लगाइए। जैसे व्यापम द्वारा मॉडल आंसर जारी होगा, 2-4 विद्वान लोग अपने आप कटअप का जो अनुमान है आपको बता देंगे। मैं जो है सबसे पहले अभी बाल विकास के प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो बाल विकास सब्जेक्ट है हम आपको पढ़ाते थे, कुछ प्रश्न जो है आपका हमने क्लास में आपको जो पढ़ाया था उसमें से आया है। बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे टेस्ट सीरीज से जो हमने आपसे टेस्ट लिया था, परीक्षा लिए थे, उस परीक्षा से हुबहू पूछा गया है और 2-4 प्रश्न जो है आगे हम आपको दिखाएंगे। उस प्रश्न को हमने आपको नहीं कराया था, ना ही हमारे दिए गए नोट्स में वो आपको प्रश्न दिखे होंगे, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आप याद रखें, यह जो पेपर है सेट डी का है, तो मैं प्रश्न को पढ़ते चलूंगा, उस हिसाब से आप अपने आंसर को देखते चलिएगा जो बाकी दूसरे का सेट है। पहला प्रश्न है, खाली स्थान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। जब बालक 5 वर्ष का रहता है तो पूर्णतः उसके अंदर जो है रंगों की पहचानने की क्षमता जो है क्या रहती है, विकसित हो जाती है। अधिकतर प्रश्न जो है सीटेट 2011 से पूछे गए हैं। हुबहू आप जब नेट में सर्च करेंगे तो क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। 1-2 प्रश्न सीजीटेट 2016 से भी आया हुआ है। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो जब क्रिएटिविटी कब आएगा? जब आप चीजों को चिंतन करेंगे, सोचेंगे। क्रिएटिविटी जो है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार मंथन विधि से जो है आप क्या कर सकते हैं, बालक के अंदर क्रिएटिविटी एक अध्यापक ला सकता है, इसलिए इसका आंसर ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार मंथन होगा। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। जी बिल्कुल। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, गलत है ये। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, तो हाँ होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर देखें, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो जब हम दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं, किसी चीज से कंपेयर करके हम देखते हैं, तो हमें जो है इसका अनुमान सही देखने को मिलता है, इसलिए इसका भी आंसर भी हो जाएगा तुलनात्मक विधि। आउट ऑफ द बॉक्स, तो आउट ऑफ द बॉक्स जो है आपका एक प्रकार का चिंतन है जिसके अंदर जो है आपका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन के अंतर्गत आउट ऑफ द बॉक्स आप क्या करते हैं, सोचने लगते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक होगा इसका आंसर। थॉर्नडाइक जी ने जो है आपका बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को दिया था, जिसके अनुसार बुद्धि के अनेक तत्व होते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे, वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर किसने प्रयोग किया? इसका आंसर मैं अभी आपको मैकडूगल बताना चाहूंगा। मैकडूगल ने जो आपका इस चूहे का वंशानुक्रम पर प्रयोग किया था, लेकिन इसका आंसर हो सकता है कि आपका मेरे आंसर से और व्यापम के आंसर से मिसमैच हो। आगे देखें, अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को यह छूट देना चाहिए कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। एक, लंबे समय तक निष्क्रिय होकर सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाला द्वारा किया गया कार्य व्यक्तिगत कार्य। इसका ऑप्शन होगा ए। बच्चों में सबसे पहले हमको ये छूट देना चाहिए कि उन्हें क्या सीखना है और क्या छोड़ना है, क्या नहीं सीख सकते, क्या सीख सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। भारतवर्ष में बाल
विकास कब प्रारंभ हुआ? भारतवर्ष में बाल विकास का ये जो प्रश्न है हमने आपको नहीं बताया था, हमारे न तो किसी क्लास में ना ही टेस्ट सीरीज में ये आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हम आपसे इसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसका आंसर होगा ए 1930। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा? वाइगोत्स्की के बारे में जब भी आएगा तो समाज और संस्कृति ये आप गांठ बंद के रख लीजिए, ठीक है। सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है, ये वाइगोत्स्की का विचार है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। समावेशी शिक्षा का मुख्य समस्याओं का कारण उपरोक्त सभी होगा। शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, सामाजिक मनोवृत्ति और पाठ्यक्रम ये आपके क्या है? प्रमुख समस्या के कारणों में है, इसलिए आंसर डी होगा 11 का। 12 समावेशी शिक्षा में शामिल है, तो समावेशी शिक्षा में आपको एक साथ बिठा करके पढ़ाना होता है, तो शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, ये सब के सब इसके अंदर आएंगे, इसलिए इसका आंसर 12 का डी हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की रूपरेखा कौन से दृष्टिकोण से सहमत है? तो जब हम आपको एनसीएफ 2005 पढ़ाए तो हमने आपको यह बताया था कि एनसीएफ 2005 एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जिसके बारे में आप पूरी तरह से न तो पढ़ सकते हैं और न हम पढ़ा सकते हैं। केवल आप ये सोचना कि क्या एक बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सही हो सकता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं। हर बच्चों के अनोखी जरूरतों प्रति संवेदनशील होना, बच्चे पर केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक, न्यायोचित पढ़ाने सिखाने की प्रक्रिया प्रदान करना, बिल्कुल सही। शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, बिल्कुल गलत। एनसीएफ कभी बाबा जन्म में भी ये नहीं बोलेगा कि आप शिक्षक को केंद्र बिंदु मानिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। समावेशी शिक्षा द्वारा बीमारी, कमजोरी, भेदभाव, अस्पृश्यता। समावेशी शिक्षा कोई आपका सूजी या दवाई नहीं है जो आपका बीमारी, कमजोरी को आप दूर करोगे। समावेशी शिक्षा बिना भेदभाव के एक समान शिक्षा की बात करता है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका होती है। इसमें जी देखिए, शैक्षिक समिति, शिक्षक और पालक, ये दोनों जो है आपका आंसर हो सकते हैं। व्यापम जो है अपने मन मर्जी से इसका आंसर लेगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। शैक्षिक समितियों के अंतर्गत शिक्षक और पालक दोनों आ जाते हैं, तो इसका सही आंसर ए होना चाहिए कि शैक्षिक समितियों की सबसे ज्यादा क्या होती है? भूमिका होती है। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, ठीक, और ऑब्वियस सी बात है, सबसे इजी प्रश्न। समावेशी शिक्षा में किसकी भूमिका अधिक होती है? ये थोड़ा सा बड़ा अनुचित प्रश्न है, ठीक है। इसमें आपको अतिथि, कला, संसाधन, खेलकूद, इसका आंसर हो जाएगा संसाधन शिक्षक। संसाधन शिक्षक एक ऐसा शिक्षक होता है जो अपने कार्य को तो करता ही है, साथ ही साथ वो क्लास में किस चीजों की कमी है, क्या रिसोर्स लगता है, इसके बारे में भी बात करता है, इसलिए इसका आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? हमारा जो भारत है या हमारी जो पद्धति है, चाहे एनसीएफ चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो ये बोलता है कि आप बिना भेदभाव के सभी को एक साथ क्या करो? पढ़ाओ, एक समान ट्रीट करो। तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा के साथ ऑप्शन ए। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? तो यहां पर आपने गड़बड़ किया होगा 100%। आपने गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत पढ़ा है, तो वो बुद्धि को लेकर था बच्चा। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रिएटिविटी। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन को लेकर सृजनात्मकता या फिर क्रिएटिविटी लेकर कहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे चले। समावेशी शिक्षा में हमेशा सकारात्मक अभिप्रेरणा देनी चाहिए। कोई भी यदि विकास करना है आपको तो उसमें नकारात्मक आप दे ही नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 21 खाली स्थान से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। यह प्रश्न हुबहू आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई उसके मानसिक विकास से कोई किसी प्रकार का मतलब नहीं होता। ICIDH का पूर्ण नाम क्या है? तो यहीं पर थोड़ा सा इसके लिए भी हम आपको क्षमा चाहते हैं कि यह प्रश्न आपको हमने नहीं बताया था, ठीक है। ICIDH का मतलब होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड
हैंडीकैप्स, ये इसका जो है क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा क्षति, अक्षमता और निशक्तता का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, 22 का आंसर बी होगा। एलेक्सिया, ये जो है आपका, हमने आपको कल ही जो पीडीएफ भेजा था उसके लास्ट में आपका विभिन्न बीमारियों के बारे में था। एलेक्सिया को ही डिसएलेक्सिया कहा जाता है। इसका अर्थ होता है पढ़ने की अक्षमता की, डिसेबिलिटी को दिखाता है। तो 23 का आंसर होगा ए। इसके बाद चलिए एनवीएलडी का अर्थ क्या है। तो एनवीएलडी का अर्थ होता है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज, अशाब्दिक सीखने की अक्षमता को एनवीएलडी कहा जाता है शॉर्ट में। क्लियर है, 24 का ए। ठीक है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करता है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। सबके सब इसकी विशेषता है, लेकिन इसका आंसर सी होगा, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की भावना विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानी सिखाकर। सभी चीजों से बालक जो है प्रभावित होगा, बट किसी महान पुरुष की कहानी आप बालक को सिखाएंगे तो केवल 2 सेकंड तक वो चीज रहेगा, लेकिन आप याद रखें, एक शिक्षक का रहन सहन, एक शिक्षक का हाव भाव, एक शिक्षक के पढ़ाने का तरीका, व्यवहार का तरीका, बात करने का तरीका, हर एक प्रकार का सलीका जो है एक विद्यार्थी को प्रभावित करता है। उसके क्या सामाजिक मूल्य हैं, उसके क्या नैतिक मूल्य हैं, उसके क्या आदर्श हैं, ये सभी के सभी एक बालक को प्रभावित करते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। एक बच्चे के बुद्धि लब्धि दुनिया का सबसे आसान प्रश्न 90 से 110 के बीच में है, तो वह बालक सामान्य बुद्धि वाला होगा। आगे चलिए, खाली स्थान के कारण प्रतिभाशीलता होती है। ठीक है, मतलब आपको ये पूछना चाह रहा है कि किस चीजों से प्रतिभाशीलता जो है आपको देखने को मिलती है। ये प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा गया है, केवल इसके ऑप्शन को उल्टा सीधा कर दिया है। जब लास्ट टाइम पूछा गया था तो बी और सी ऊपर में थे, यानी कि जो जेनेटिक्स होगा, हेरिडिटी होगा, वो प्रभावित करेगा, वातावरण भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, बी और सी का समायोजन या संतुलन। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। तो बालक का सर्वांगीण विकास आप देखेंगे तो शिक्षक और विद्यालय के द्वारा प्रभावित होगा, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। इसलिए आंसर हो जाएगा क्या, डी। अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है, तो डिसकैल्कुलिया शामिल है, डिसलेक्सिया शामिल है, डिसग्राफिया शामिल है, मानसिक विकलांगता शामिल नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। बाकी जो पोर्शन है उसके वीडियोस आपको जो है धीरे से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर और हमने जो उत्तर बताया है उसमें हो सकता है कि 1-2 आंसर जो है आपको मिसमैच दिखे, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। धन्यवाद।